टारगेट मिशन के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। यदि पार्ट 2 के आप विद्यार्थी हैं तो आपके लिए यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। आखिर क्या है इस वीडियो में? तो पार्ट 2 के ऐसे बच्चे जो कि प्रमोटेड या फेल हैं, उनके लिए टारगेट मिशन टीम ने एक नया बैच शुरू किया है। उस बैच का नाम है रीस्टार्ट बैच। तो रीस्टार्ट बैच में हम प्रमोटेड या फेल बच्चों को इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे। PYQ नहीं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। बस जो क्वेश्चन हम करवाएंगे वही क्वेश्चन पेपर में आएगा। 100% की श्योरिटी है, 100% की गारंटी। ऐसा नहीं कि 99.9%, नो नो नो, 100% की गारंटी है कि वही यहाँ पे जो मैं बताऊंगा पेपर में वही सवाल आएगा। बस आपको क्या करना है, जाकर लिख कर चलाना। पेपर का पैटर्न क्या होता है पहले मैं वो समझा देता हूँ। देखिए, सबसे पहले 10 MCQs आते हैं। MCQs 10 आएंगे, जिसमें आपको क्या होगा, प्रत्येक के लिए 2 मार्क्स दिया जाएगा। ठीक है ना। 10 MCQs होगा, जिसमें प्रत्येक प्रश्नों के लिए आपको कितने मार्क्स दिए जाएंगे? 2 मार्क्स दिए जाएंगे, यानी कि 20 मार्क्स का ये होगा। ठीक है। उसके बाद 4 आपका लॉन्ग क्वेश्चन होता है। ठीक है ना। पेपर का पैटर्न समझना बहुत जरूरी है। 4 लॉन्ग क्वेश्चन होता है और प्रत्येक के लिए आपको 20 मार्क्स दिए जाएंगे, 20 मार्क्स और 80 मार्क्स। ठीक है, यानी कि टोटल 100 मार्क्स का क्या होता है, पेपर होता है। 100 मार्क्स का क्या होता है, पेपर। पेपर कितने मार्क्स का होगा? 100 मार्क्स का पेपर होगा। पेपर का पैटर्न क्या होगा? 10 MCQs होगा। ठीक है, और 4 लॉन्ग होगा। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं, आपके सामने डिस्कस करते हैं उन प्रश्नों को जो कि आने वाला है। तो आप जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, पेपर किस चीज़ का है, हिस्ट्री का पेपर होने वाला है। हिस्ट्री ऑनर्स जिनका है उन बच्चों के लिए है। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे मैंने पहले से लिख रखा है। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन को एक एक करके पढ़ूंगा, बाकी आप देखते चलेंगे, चीज़ों को खुद से समझते चलेंगे। अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधारों की विवेचना करें। अगला हमारा जो सवाल है, एज इट इज ऐसे ही आपके सवाल आएंगे एग्जाम में। प्रश्नों का नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन प्रश्न यही रहेंगे। मध्यकालीन भारत के इतिहास को जानने के साधनों का वर्णन करें। ठीक है। अगला सवाल है, मुगलों के अधीन प्रशासनिक व्यवस्था का संक्षिप्त विवरण दीजिए। फिर हमारा अगला सवाल है, मुगलों के अधीन साहित्य के विकास पर प्रकाश डालें। मुगल साम्राज्य के पतन के कारणों का समीक्षा करें। मुगल कालीन कला एवं स्थापत्य कला पर एक संक्षिप्त निबंध लिखें। मुगल काल में चित्रकला के विकास की विवेचना कीजिए। ठीक है, प्रश्नों को आगे बढ़ाते हैं, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। ठीक है, वीडियो के अंत में मैं एक नंबर दूंगा। ठीक है, उस नंबर पे आप मैसेज करके इसका PDF ले सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल है, मुगल काल में चित्रकला वाला तो हो गया। पेशवाओं के अधीन मराठा साम्राज्य के विस्तार पर प्रकाश डालिए। एक शासक के रूप में शिवाजी का मूल्यांकन कीजिए। शिवाजी नहीं, शिवाजी महाराज। ठीक है ना, छत्रपति शिवाजी महाराज। अगला है, विजयनगर साम्राज्य पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था, एक बार कमेंट कीजिएगा, तो तभी तो हम जानेंगे कि आप लोग पढ़ते हैं। चलिए, इवेल्युएट द राजपूत, सॉरी हिंदी में पढ़ना है ना। अकबर का मूल्यांकन एवं महान राजा के रूप में करें। अकबर का जो है यहाँ पे सवाल देखिए क्या है, सवाल है कि अकबर की राजपूत, यहाँ पे नहीं दिख रहा है PDF में कि क्या लिखा हुआ है हिंदी में, यहाँ पे मैं पढ़ देता हूँ इंग्लिश। इवेल्युएट द राजपूत पॉलिसी ऑफ अकबर, यानी कि अकबर के राजपूताना जो नीतियाँ हैं उसके बारे में मूल्यांकन करने के लिए कह रहा है। ठीक है, अगला सवाल, ये अगर ये नहीं बनाते और जहाँ पे दिया हुआ था इसका मतलब है कि वो नहीं बना रहे हैं, तो आपको ही बनाना होगा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है मनसबदारी। देखिए, अकबर ने मनसबदारी प्रथा लागू किया था, तो ये सब उसी के रिगार्डिंग है, एक ही प्रश्न से रिलेटेड सारे प्रश्न, तो उस चीज़ को आप देख लीजिएगा। डिस्कस द, सॉरी हिंदी पढ़ना है, औरंगजेब की दक्षिण नीति की विवेचना करें। ठीक है ना, दक्षिण पॉलिसी जो उसका था उसके बारे में विवेचना करना है।
ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। दिल्ली सल्तनत में बार बार वंश परिवर्तन के कारणों की विवेचना करना है, क्यों ऐसा हुआ था। सल्तनत कालीन समाज एवं धर्म पर प्रकाश डालिए। उसके बाद अगला है मोहम्मद बिन तुगलक के महत्वपूर्ण योजनाओं का विवरण दीजिए। फिरोज शाह, यानी कि ये नहीं बना पाते हैं तो इसको बनाना है। बहमनी राज्य के उत्थान और पतन की विवेचना कीजिए। बहमनी राज्य के बारे में तो आपको पता ही होगा, कहाँ से आया था वगैरह वगैरह जो भी हो। बलबन की उपलब्धियों का समीक्षात्मक विवेचना कीजिए। ये गयासुद्दीन बलबन का हमको वो जो है ना, वो नीति हमको बहुत खराब लगता था। जमी बोस पैबोस की जो नीति थी, घुटने पर टेक कर उसके महल में आना वगैरह वगैरह, वो जो मतलब मुझे तो पसंद नहीं। आपको कैसा लगता है कमेंट कीजिएगा। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, ठीक है। यहाँ पे जो है आगे चलते हैं। भारत के इतिहास में शेरशाह के शासनकाल का महत्व क्या करना है, बताना है आपको। मुगल साम्राज्य की राजनीति में नूरजहां की भूमिका क्या थी, उसका मूल्यांकन करना है। इल्तुतमिश के कार्यों एवं उपलब्धियों का मूल्यांकन कीजिए। अगला सवाल है मोहम्मद बिन तुगलक के प्रशासनिक सुधारों की विवेचना कीजिए। तो ये थे हमारे कुछ महत्वपूर्ण सवाल, कुछ नहीं इतने ही सवाल से आपको पूछे जाएंगे प्रश्न। तो आपको घबराना नहीं है, हम लोग आपके साथ हैं। हमारी पूरी टीम आपकी सलामती चाहती है। हमारी टीम आपकी अच्छे विज़न को देखना चाहती है। आप एक अच्छे व्यक्ति के रूप में उभरे, आप एक अच्छे विद्यार्थी के रूप में सामने आए। पाटलिपुत्र के हर एक स्टूडेंट को मेरी शुभकामनाएं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।